प्रादेशिक समाचार के साथ मैं समीर बाखला। देश को नशामुक्त करने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों को मजबूत करते हुए भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा पूरे देश में ड्रग्स विनष्टीकरण पखवाड़ा चलाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर नई दिल्ली में आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में 2400 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के नशीले पदार्थों को नष्ट करने के लिए अभियान की शुरुआत की। अपने संबोधन में श्री शाह ने कहा कि चुनौतियों को देखते हुए रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। हमारे सामने जो चुनौती है वो चुनौती को देखते हुए हमें और मजबूती के साथ और शिद्दत के साथ, बारीक प्लानिंग के साथ, सातत्यपूर्ण मॉनिटरिंग के साथ और समय समय पर समयानुकूल रणनीति बनाकर आगे बढ़ना होगा, तभी हम सफल हो पाएंगे। और इसीलिए आज इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। इस पखवाड़े के अंतर्गत देश का सबसे बड़ा ड्रग डिस्पोजल एनसीबी द्वारा सरायकेला खरसावां जिले में हुआ। गृह मंत्रालय द्वारा पूरे भारत में 9 स्थानों पर ड्रग्स विनष्टीकरण पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जो 11 से 25 जनवरी तक चलेगी। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ऑनलाइन जुड़े रहे। जोनल डायरेक्टर एनसीबी अभिषेक आनंद ने बताया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा पूरे देश को नशा मुक्त करने की पहल को सशक्त बनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है और इसके माध्यम से जितने भी 20 एनसीबी जोन है पूरे भारत में विनष्टीकरण का कार्य 11 से लेकर के 25 तक के पखवाड़े में किया जाएगा। इसका उद्देश्य ये है कि इस विनष्टीकरण को ज्यादा से ज्यादा इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि जो ड्रग यूज के अगेंस्ट जो डेटरेंस है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये संदेश भारत सरकार का पहुंचे कि हम माननीय गृह मंत्रालय और गृह मंत्री और भारत सरकार ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे चल रही है और हम इस विषय में जो भी ड्रग हम कोशिश होंगे हम सबका विनष्टीकरण इसी प्रकार करेंगे। अफीम की खेती को रोकने के लिए राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। रांची के बुंडू में अवैध अफीम की खेती को नष्ट करने को लेकर गृह सचिव वंदना डाडेल और डीजीपी अनुराग गुप्ता ने उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने पोस्ते की खेती पर पूर्णतः लगाम लगाने का निर्देश दिया। डीजीपी ने अफीम की खेती में संलिप्तता पाए जाने पर अधिकारियों को कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। झारखंड को पर्यटन हब बनाने के लिए पर्यटन विभाग, वन विभाग और नगर विकास विभाग बेहतर समन्वय स्थापित कर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम करे। उन्होंने कहा कि सरकार धनबाद की तोपचांची झील को आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की बेहतर कार्य योजना के साथ आगे बढ़ रही है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने रांची में भारतीय इतिहास लेखन में महिला विमर्श विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारंभ किया। रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि भारत के इतिहास में महिलाओं का योगदान अद्वितीय और प्रेरणादायक रहा। सावित्रीबाई फुले, रानी लक्ष्मीबाई और झारखंड की वीर नायिकाएं जैसे फूलो झानो इस बात के प्रतीक हैं कि महिलाओं ने हमेशा समाज को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा कि इन महान महिलाओं के योगदान को इतिहास में उचित स्थान दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। साहिबगंज जिले में पशुपालक किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। इसके लिए पशुपालन विभाग ने जिले के एआई कार्यकर्ताओं को रांची में प्रशिक्षित किया है। नस्ल सुधार के लिए जर्सी, क्रॉस जर्सी, गिर, फ्रीजियन, क्रॉस फ्रीजियन, रेड सिंधी, थरपारकर का सीमेन विभाग के पास उपलब्ध है। पशुपालकों की इच्छा के अनुरूप कृत्रिम गर्भाधान द्वारा निषेचन कराया जा रहा है। इससे उत्पन्न बछियों में गाय बनने के बाद दूध उत्पादन की बढ़ी हुई मात्रा किसान प्राप्त कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। साहिबगंज के जिला पशुपालन पदाधिकारी हरिशंकर झा ने बताया कि इन सभी योजनाओं का उद्देश्य स्वस्थ निरोगी पशुओं के साथ दूध उत्पादन बढ़ाकर पशुपालक किसानों की आय बढ़ाना है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। उत्तर प्रदेश में अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आज से 3 दिन का विशेष आयोजन प्रारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 22 जनवरी को राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन किया था। सिमडेगा जिले में श्री रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ पर चौक चौराहों को भगवा ध्वजों से सजाया गया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा।